अमरनाथ में जल प्रलय, अमरनाथ में विनाश लीला, अमरनाथ में मृत्यु नर्तन और अमरनाथ में वो मंजर जिसे आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा भर लगा सकते हैं। लेकिन गुजरी रात इस यात्रा में पहुंचे तीर्थ यात्रियों ने थर्रा कर रख देने वाले जिस मंजर का अनुभव किया, वो ताउम्र उनके जहन में एक खौफनाक याद बनकर जीवंत रहेगी। कईयों किलोमीटर की यात्रा कर थकावट से चकनाचूर श्रद्धालु अपने अपने कैंपों में आराम कर रहे थे। दुर्गम चढ़ाई और पथरीले रास्तों पर अगली सुबह फिर से यात्रा शुरू करने के लिए वे अपनी ऊर्जा समेट रहे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आने वाली सुबह से पहले साक्षात काल से उनकी भेंट होने जा रही है। रात अभी गहरा ही रही थी कि अचानक जोर से गर्जना हुई। कुछ समझ में आता इससे पहले ही पहाड़ी से एक बड़ा सैलाब उनमें से कईयों को साथ बहा ले गया। जो बचे उनमें से कई अपने बिछड़ों के लिए विलाप करते दिखे। जो बच पाए वो खुद को खुश नसीब समझने लगे। बच निकलने वालों में बीजेपी के एक विधायक और उनका परिवार भी था। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह और उनका परिवार भी इसी यात्रा का हिस्सा था। लेकिन वे उन खुश नसीबों में हैं जो मौत को छूकर वापस लौट आए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विधायक राजा सिंह ने बताया कि शुक्रवार को मौसम बिगड़ने से पहले उन्होंने परिवार के साथ पहाड़ियों से उतरने का फैसला किया। जल्द ही उतरने के लिए उन्होंने खच्चरों का इस्तेमाल किया। हालात और किसी संभावित खतरे को भांपने का उनका फैसला सही साबित हुआ। उन्होंने बताया कि वे जब रास्ते में ही थे तभी उन्होंने नीचे पहाड़ियों से बादल फटते देखा। टी राजा सिंह ने बताया कि अमरनाथ की गुफा में दर्शन के लिए वहां पहुंचे हजारों श्रद्धालु थे। उन्होंने कहा कि उस दुर्घटना में करीब 50 लोग बह गए थे। अब तक इस घटना को लेकर जो आधिकारिक जानकारियां आ पाई हैं, उनके मुताबिक इस घटना में अब तक 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 45 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना में 48 लोगों के लापता होने की भी खबर है। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं। इसके सिवा और फोर्सेज की काफी नफरी वहां पे अवेलेबल है जो उस समय से हमारे साथ शामिल है। सीआरपीएफ है, जेएनके पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, बीएसएफ है, एसडीआरएफ है, इंडियन आर्मी की बड़ी संख्या वहां पे है। तो ये सारा एक टीम वर्क से काम आगे चलाया जा रहा है। हमारी माहिती के मुताबिक अभी तक 5 लोगों को उस समय जीवित निकाल लिया गया था। 16 कैजुअलिटी का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है और 40 के आसपास लोग अब भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। जो फ्लैश फ्लड था उसकी सिचुएशन क्या है? लैंडस्लाइड वगैरह अभी रुकी है या हो रही है? लैंडस्लाइड नहीं हो रही, लेकिन बारिश थोड़ी बहुत जारी है। सोनभद्र पे बारिश ज्यादा थी जैसा हमको मैसेजेस मिले थे बीच में, लेकिन 4:30 बजे तक रात में काम चला। फिर बारिश के कारण 1.5 घंटा स्थगित किया गया, फिर 6 बजे से दोबारा काम जारी किया गया है। सेना और एनडीआरएफ की टीम्स लगातार राहत और बचाव के कार्यों में जुटी हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 10 पेशेंट्स आए थे जिनको हमने प्राइमरी मैनेजमेंट देके और कुछ को बालटाल बेस हॉस्पिटल भेजा है, कुछ को श्रीनगर स्किम्स में। रेस्ट अभी तक बस यही इन्फॉर्मेशन है और जो कैजुअलिटीज आएंगे उसी हिसाब से हम मैनेज करते जाएंगे। इंजरी क्या है इनकी जो 11 यहाँ पे? 2 हेड इंजरी के थे, बाकी 5 फ्रैक्चर के केसेस थे और 2-3 हाइपोथर्मिया के थे। अमरनाथ की यात्रा के लिए हजारों यात्रियों का जत्था निकला हुआ है जो बादल फटने की इस घटना के बाद सहमे हुए हैं। वहीं उनके परिजनों में भी डर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अमरनाथ में पिछले कुछ सालों से बादल फटने की घटनाओं में यात्री पहले भी हताहत होते रहे हैं। हालांकि वहां पर बेहतर प्रबंधों के चलते हालात को फौरन संभाल लिया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।